हाय फ्रेंड्स, आप सबका अर्थदी क्लासेस में स्वागत है। देखो, आज हम लोग हमारे रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। जो कल महाराष्ट्र बोर्ड का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। रिज़ल्ट क्या था, कैसे था। देखो, हम लोगों का आज का जो टॉपिक लिखा है मैंने, यानी जो हेडर लिखा है मैंने, हेडर लिखा क्या है, इम्प्रूवमेंट एंड क्लासेस। देखो, मैंने यहाँ पे टॉपर्स ये हेडर नहीं लिखा है ना। भले यहाँ पे जो बोर्ड्स पे मैंने जो परसेंटेज लिखा है, ये परसेंटेज है क्यों मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, हाईएस्ट, थोड़ा कम कम कम, लेकिन मैंने यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा है। और दूसरी बात है, मैंने इसको टॉपर नहीं कहा इन लोगों को। मैं इन लोगों को कहता हूँ कि इम्प्रूवमेंट है इन लोगों की। क्या है? इम्प्रूवमेंट है। अभी इम्प्रूवमेंट क्यों है? अगर आप लोग देखोगे जो मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा है, यहाँ पे मैंने 9th स्टैंडर्ड लिखा है और यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड लिखा है। यहाँ पे मैंने सारे बच्चों के 9th के स्कोर लिखे हैं और यहाँ पे मैंने लिखा है 10th के स्कोर। अब देखो, आजकल तो 100 आउट ऑफ 100% है ना, 100% बच्चों को मार्क्स मिल रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है जिनका परसेंटेज 90% हो उनको 100% मार्क्स मिलना पॉसिबल है? लेकिन ये ऐसे टॉपर्स हैं, ये ऐसे ही इन बच्चों ने इम्प्रूवमेंट की है जिनका स्कोर लगभग 70% से नीचे था, लगभग 70% से नीचे था। लेकिन इनका 10th का स्कोर आप लोग देखोगे लगभग 90% के आसपास है, 90% के आसपास है। जैसे कि इसका एग्जांपल ले लो, सिंपल सा एग्जांपल। जिस बच्चे का स्कोर 61% है, 9th का स्कोर कितना है, 61% है, उसी बच्चे का 10th का स्कोर है 89%। लगभग उस बच्चे ने खुद में 30% का इम्प्रूवमेंट किया। अब ये सब कैसे होता है? देखो, पहली बात है कि जहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हो, किस वे की पढ़ाई है ना, कौन सा क्लास आप लोगों ने लगाया है। इसलिए हम लोगों ने हेडर में ये भी लिखा है क्लासेस क्या है, क्लासेस क्यों लगाना चाहिए। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक था कि इम्प्रूवमेंट। जितने भी यहाँ पे मैंने लिखे 6 फर्स्ट 2 स्टूडेंट्स के नेम नहीं लिखे मैंने, उसके पीछे भी एक रीज़न था कि किसी का नाम लेना अच्छा नहीं लगता किसी को, या फिर जिन बच्चों का स्कोर कम है उनका भी नाम नहीं लेना चाहिए। अब देखते हो, हमारे पास हमारी क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ 25 स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं हर साल, सिर्फ 25 स्टूडेंट्स। उसके अलावा कोई बच्चा एनरोलमेंट के लिए आता है हमारी क्लास में तो हम लोग उसको एडमिशन नहीं देते हैं। देखो, उसके पीछे का भी एक रीज़न है। अगर आप लोगों ने कल का एक गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज किया, हम लोगों का एजुकेशन पॉलिसी था पहले का, यानी पूरा सिस्टम ही चेंज करके दिया। देखो, उनका उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, जो आपका टीचर और स्टूडेंट्स का रेशो है। अगर आपके क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो उसके पीछे एक टीचर होना ज़रूरी है। ये कल की पॉइंट का डिस्कशन है। और उसको गवर्नमेंट ये भी करना चाहती है कि 25:1, यानी अगर 25 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक टीचर होना ज़रूरी है। तो आपके बच्चों को क्लास लगाना क्यों ज़रूरी है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लास में ये काम किया जाता है हमेशा कि आपके बच्चों के अंदर कौन सी खूबियाँ हैं। जितनी आपके बच्चों के अंदर की खूबियाँ हैं उन्हीं को ढूंढने का काम क्लास का है। अब देखो, इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखो, जिस बच्चे का स्कोर 9th स्टैंडर्ड का स्कोर कितना है, 40% है। 9th स्टैंडर्ड का स्कोर उसका सिर्फ और सिर्फ 40% है। और उसने 10th में मैथमेटिक्स का स्कोर उसका 90 मार्क्स है आउट ऑफ 100। अब देखो, ये कैसे पॉसिबल हुआ? उसके लिए इसे क्या चाहिए, जो जहाँ पे आप लोगों ने कोचिंग लगाया है, जहाँ पे क्लास लगाया है, उनका काम ये है कि मिनिमम स्टूडेंट्स मैक्सिमम रिजल्ट। आपके पास मिनिमम स्टूडेंट्स होगे ना, फिर भी आपका रिजल्ट मैक्सिमम आना चाहिए। जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं, 25 स्टूडेंट्स ही है। मैंने यहाँ पे 6 और 2 8 बच्चों का नाम मैंने यहाँ पर ही लिखा है। और बाकी के लगभग स्टूडेंट्स 80% के अभाव है, सारे के सारे। यानी कोई भी 80%, 1-2 बच्चे 80 के नीचे है, लेकिन लगभग उनका स्कोर ऐसे ही है। और मैथमेटिक्स का स्कोर तो सब बच्चों का इसी रेंज में है। तो क्लासेस का काम है। और पेरेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, जैसे कि आप लोग किसी क्लास में अपने स्टूडेंट्स को एनरोल करते हो तो आप लोग क्या सोचते हो कि इस क्लास का टॉपर कितना है ना, हर साल कितने टॉपर्स हैं। देखो, बहुत सारे बड़े बड़े क्लासेस है, बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे लैक्स में फ़ीस ली जाती है, लैक्स में। देखो, पेरेंट्स ये देखते हैं कि इस क्लास का टॉपर कितने मार्क्स का है ना। जैसे कि आप लोग देखते हो कि अभी बहुत सारे बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले हैं, लेकिन कभी आप लोगों ने ये देखा है, कोई क्लास ने आप लोगों को अभी ये दिखाया, कभी कोई इंस्टीट्यूट हुआ ऐसा कि जिन्होंने इम्प्रूवमेंट दिखाई बच्चों की? अगर मेरी क्लास में सपोज कोई क्लास है जिसमें 500 या फिर 300 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से बाय डिफ़ॉल्ट 20% 10% ऐसे स्टूडेंट्स रहेंगे वो एक्सलेंट है पढ़ाई में, एक्सलेंट है,
कि उनका लगभग कोर ना पढ़ाई करोगे फिर भी 85 आने वाला है। अगर मेरा 300 का स्टूडेंट्स टोटल है क्लास में, तो आपके बैनर जो क्लास के बाहर बड़े बड़े लगते हैं वहाँ पे 7-8 फोटोज़ लगती है ऐसी कि स्टूडेंट्स को 100 आउट ऑफ 100, 90 आउट ऑफ 90, है ना, कि लगभग 90 के अबाउ स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे। अब देखो, मुझे ये नहीं कहना है कि उनकी क्या गलतियाँ है या फिर क्यों एडमिशन नहीं लेना है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। अब देखो, आप लोगों ने सिर्फ बाहर के मार्क देखे, इतने इतने मार्क्स है, और जो छोटे छोटे कोचिंग्स हैं आप उनकी तरफ इस नज़रिए से देखते हो कि इतना स्कोर्स नहीं ले पाएंगे। देखो, हमारी भी कोचिंग इतनी बड़ी नहीं है कि हम लोग, लेकिन हम लोगों का टारगेट रहता है कि कितने स्टूडेंट्स चाहिए हम लोगों को, 25। इसके अलावा हम लोग स्टूडेंट्स लेते ही नहीं है, पहली बात है। बस 25 स्टूडेंट्स एनरोलमेंट, एडमिशन फिनिश्ड, इतने स्टूडेंट्स हैं। अभी इसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपके बच्चे हैं उनके अंदर क्या खूबियाँ है, क्या प्लस पॉइंट्स हैं, ये हम लोग ढूंढते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, जिस बच्चे का स्कोर 40% है उसका मैथमेटिक्स का स्कोर कितना है, 90%, यानी 90% लगभग, है ना, 90 मार्क्स उसको मैथमेटिक्स में मिले। आपको ये पॉसिबल लगता है? जिसका स्कोर कितना है 40% इन 9th स्टैंडर्ड एवरेज स्कोर, उसका मैथमेटिक्स का स्कोर कितना बना, 90। देखो, ये है क्लासेस का काम, ये है कोचिंग का क्लास। कोचिंग का काम ये है कि क्या करना चाहिए, कि बच्चों के अंदर खूबियाँ क्या है, उसके ऊपर हम लोगों को फोकस करना चाहिए। अभी आपके मन में और एक क्वेश्चन रहेगा, सर ने यहाँ पे मैथमेटिक्स के स्कोर लिखे है ना। देखो, हमारी क्लास 2 सब्जेक्ट्स मेनली फोकस करती है, वो है साइंस और मैथमेटिक्स। अगर आप लोगों ने कल की एक न्यूज़ पढ़ी होगी जिसमें एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आया, वो किसके लिए बदलाव है? बदलाव इसलिए है कि अपने बच्चे साइंस और मैथमेटिक्स में स्ट्रांग हो, क्योंकि अपने बच्चों को किस तरफ मुँह होना चाहिए, साइंस और टेक्नोलॉजी के तरफ मुँह होना चाहिए, उसके लिए बदलाव किया गया। लेकिन हम लोगों की जब से ट्यूशन स्टार्ट हुई है तब से हम लोगों का फोकस यही था, साइंस एंड मैथमेटिक्स। और आज हम लोगों को लगता है कि जितना हम लोग प्रयास करते हैं कि बच्चों को अच्छे मार्क्स आने के लिए, या फिर एफर्ट्स डालती है हमारी टीम, वो क्लास है, एक्सलेंट एफर्ट्स है, उसकी वजह से ये सब पॉसिबल है। 42 मैथमेटिक्स 90 मार्क्स, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है, किसी का 61 स्कोर है, उसके 90% मार्क्स आ गए, ये उसी का रिजल्ट है। अब आपके मन में और एक क्वेश्चन रहेंगे बहुत सारे कि सर क्लासेस की बात करो, तो मेरा पेरेंट्स के लिए एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जब आप लोग ट्यूशन लगाने जा रहे हो, तो कोई भी ट्यूशन हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, अगर आप लोगों को ये दिखाया, है ना, अगर ये दिखा सकता है कोई इंस्टीट्यूट कि सर हम लोगों के क्लास में टॉपर्स नहीं आते हैं, हम लोग आपके बच्चों में इम्प्रूवमेंट करके देते हैं, तब आप लोग डेफिनेटली वहाँ पे एडमिशन लीजिए। इसके लिए कि आपके बच्चों को टॉपर्स होना ज़रूरी नहीं है। अब इसका एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर किसी को 90% मैथ्स में मार्क्स है, साइंस में भी 90% मार्क्स है, तो उसको आर्ट्स और लैंग्वेजेस में कम मार्क्स आए हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क नहीं उसके ऊपर, क्योंकि वो किसका स्टूडेंट्स है, साइंस का स्टूडेंट्स है। तो आपको वैसे ही इंस्टीट्यूट खोजने हैं कि जो आपके बच्चों में कुछ बदलाव ला सके, कुछ बच्चों में आपके इम्प्रूवमेंट ला सके, तभी आपके जो पैसा यानी फीस पेड करोगे उसका आपको कुछ रिटर्न मिलेगा। अब देखो, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स लैक्स में फ़ीस ले रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने लैक्स में पेड किया है, उसके बदले में आपको आउटपुट क्या मिला है, ये थोड़ा सोचिए। तो चलो कि आज हम लोगों ने रिजल्ट के बारे में बात की है। हमारे क्लास का मेन फोकस मैंने आपके पास रखा है, साइंस एंड मैथमेटिक्स। ये हम लोगों का यानी बेस्ट क्लास में कुछ सब्जेक्ट सिखाया जाता है फोकसली, वो है मैथमेटिक्स एंड साइंस। बाकी के सब्जेक्ट्स लेते हैं हम लोग, ऐसे नहीं कि नहीं लेते हैं। बाकी बच्चों का स्कोर ये ऐसे नहीं बना है 89%, बाकी बच्चे क्लास है सारे स्टूडेंट्स में, लेकिन मैथमेटिक्स एंड साइंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की तरफ हम लोगों को मूव होना चाहिए। तो पेरेंट्स के लिए रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को बच्चों को भले मार्क्स कम मिले हो 10th स्टैंडर्ड में, लेकिन उन बच्चों का साइंस और मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, तो आप लोग प्लीज़ उन बच्चों को साइंस की तरफ डाइवर्ट कीजिए, है ना। अगर साइंस में और मैथमेटिक्स में कम मार्क्स है तो वो लोग आर्ट्स कॉमर्स की तरफ मूव हो सकते हैं, लेकिन आप लोग मत डिसाइड कीजिए कि आपके बच्चों को कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। खुद उसे डिसाइड करने दीजिए कि उसे कौन सा स्ट्रीम चाहिए। अगर वो बच्चा खुद डिसाइड कर रहा है कि मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग है, साइंस में स्ट्रॉन्ग है और साइंस में जाना चाहता है, लेकिन उसका स्कोर कम है, फिर भी उस बच्चों को साइंस में एडमिशन लेना चाहिए, तब जाके उसका फ्यूचर बनेगा। तो ये था हम लोगों का आज का डिस्कशन कि इम्प्रूवमेंट एंड क्लासेस के बारे में, कि थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे कुछ टॉपर्स के नाम नहीं लिखे। मैं इन बच्चों को टॉपर्स नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा है तो उसमें उसकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, या फिर कोई इंसान हो, इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। तो ये बच्चे मेरे लिए इसलिए टॉपर है क्योंकि इन बच्चों ने इम्प्रूवमेंट किया खुद में। भले इनका स्कोर
100% नहीं है, 95% नहीं है, लेकिन जो इन बच्चों ने कर दिखाया है वो क्लास है ना, बहुत एक्सलेंट है बच्चा की। और दूसरी बात भी है कि क्लास की भी बहुत सारे एफर्ट्स है इसके अंदर। अगर नॉर्मली आप लोग कोई ट्यूशन ज्वाइन करते हो, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो, तो आपको वहाँ पे देखने को मिला रहेगा कि आपकी सिर्फ और सिर्फ 3 आवर्स की डेली लेक्चर होते हैं, मैक्स टू मैक्स, है ना, 3 आवर्स लेक्चर होती है। लेकिन हमारी क्लास में कुछ अलग पैटर्न चलता है। हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को टीचिंग मैक्स टू मैक्स 2.5 आवर्स, मैक्सिमम 2.5 आवर्स टीचिंग, और जो बाकी के प्लस 2.5 आवर्स सेल्फ स्टडी। यानी पर डे मैक्स टू मैक्स हम लोगों की 5 आवर्स की क्लास होती है पर डे। जब आपके बच्चों का जब स्कूल चलता है तभी भी 5 आवर्स की लेक्चर होती है। अब देखो मिनिमम तो 4 आवर्स कंपलसरी है, मिनिमम 4 आवर्स कंपलसरी है। 2 आवर्स टीचिंग या फिर 2.5 आवर्स टीचिंग, और आपके बच्चों को 2 आवर्स सेल्फ स्टडी करनी है। अब देखो सेल्फ स्टडी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको सिखाया क्या जा रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके बच्चों को डाउट्स क्या आ रहे हैं। अगर आपके बच्चों को डाउट्स है तो उस डाउट्स को उस क्लास में किस तरह से रिजॉल्व किया जा रहा है, या फिर आपके बच्चे कितने कॉन्फिडेंट हैं, क्या आपके बच्चे में उतनी क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि कुछ क्वेश्चन पूछ सके। तो उसके लिए हम लोगों ने एक टारगेट रखा था कि 25 स्टूडेंट्स ही चाहिए, ताकि हम लोग हर एक बच्चे के अंदर क्या खूबियाँ है वो जान सकें, या फिर उसमें क्या कमियां हैं उसके ऊपर हम लोग काम कर सकें। तो देखो मेरे क्लास के 25 स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे क्लास है, और भले उन कुछ बच्चों को मार्क्स कम आए हैं, लेकिन जो उनके अंदर जो पोटेंशियल है वो एक बेहतरीन है। किसी के पास साइंस में है, किसी के पास आर्ट्स में है, किसी के पास मैथमेटिक्स में है, तो सारे बच्चे टॉपर्स हैं। तो पेरेंट्स के लिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग मत डिसाइड कीजिए कि आपका बच्चा कौन से स्ट्रीम में जाना चाहता है। ये मैंने इसलिए स्पेशली लिखा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में आपको एक टीचर सिखाता है और आपके सामने 200 to 300 स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं, और एक टीचर सिर्फ सिखाता है। यानी इसका मतलब है क्लियरली वन वे कम्युनिकेशन है। टीचर सिर्फ सिखाएगा, आपका कोई भी स्टूडेंट्स हो, आपका कोई भी बच्चा हो, 300 स्टूडेंट्स में डाउट्स पूछ नहीं सकता है। तो इसलिए प्लीज़ जब आप लोग कोचिंग का सिलेक्शन कर रहे हो तो आपको इन सारी बातों पे ध्यान देना है ना। तो आज हम लोग यहाँ पे रुक रहे हैं। फिर से एक बार जिन बच्चों को अच्छे मार्क्स मिले हैं या फिर जो पास आउट हुए हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बेटर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।